इंट्रोडक्शन टू रेडी टू कुक प्री मिक्सेस, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी रेडी टू कुक आप देखोगे ना, जो भी मार्केट में मोस्ट ऑफ द रेडी टू कुक प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके जो रॉ मटेरियल रहते हैं ना, वो रॉ मटेरियल यूजुअली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। ओके, तो अपने को जिनको डिहाइड्रेशन टॉपिक मालूम है ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं क्लैरिटी लाता हूँ कि क्या, व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन, फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस of reducing the moisture of food levels to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी ये आप समझ में लोगे ना कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। कि कोई भी फूड देखोगे, आप कोई भी रॉ वेजिटेबल्स देखो, रॉ फ्रूट्स देखो, वो जो डिटोरेट होता है वो क्यों खराब होता है? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इधर। उसमें मॉइस्चर होने से क्या होता है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। वो दो कारण रहते हैं, मेनली एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स उसको खराब करने का प्रोसेस शुरू करता है। प्लस माइक्रोब्स है, उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन वगैरह हो जाता है। ओके, तो वो खराब होने, तो ये सब कारण बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट इन द प्रोडक्ट। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर ही निकाल देते हैं। अगर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का स्कोप ही नहीं रहता है। करेक्ट। तो ये सब तो डिहाइड्रेटेड फूड्स आप देखोगे जो भी मार्केट में रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, आरटीसी प्रोडक्ट मिलते हैं जिसको आरटीसी बोलेंगे हम लोग। रेडी टू कुक यानी आरटीसी, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी। फॉर एग्जांपल क्या है जो अपने को मार्केट में मिल रहा है, मैगी आपको सबको मालूम रहेगा। नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स आपको सबको मालूम रहेगा कि हर एक घर में बनता है। छोटे बच्चों लोगों को भी पसंद है, बूढ़े लोगों को भी पसंद है। आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कोई भी विलेज में जाओ, किधर भी रिमोट रिमोट विलेज में भी जाओगे ना, तो वहां पे नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स खाया जाता है। करेक्ट, इतना पॉपुलर है प्रोडक्ट। इसका ये प्रोडक्ट प्रॉपर स्टडी करोगे ना, इट इज 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है, एंड इट इज टोटली आरटीसी प्रोडक्ट, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी है। ये सब कुछ उसमें देखोगे, उसमें जो मसाला रहता है, पहले वो पाउडर जैसे दिखता है। जब भी हम लोग जो पानी में डालते हैं और जब भी वो कुक करते हैं उसको, तो अपने को उसमें गाजर के पीसेस दिखते हैं, मटर के पीसेस दिखते हैं, कोरिएंडर के लीव्स दिखते हैं। करेक्ट, इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ आरटीसी प्रोडक्ट। अभी लास्ट 38 ईयर्स पहले लॉन्च किया गया इंडिया में। इट वाज नॉट ओरिजिनल इंडियन प्रोडक्ट, बट इंडियन प्रोडक्ट में वो लॉन्च करके पूरा इंडिया में पॉपुलर किया, इतना पॉपुलर किया कि हर एक घर में अभी वो रेगुलर प्रोडक्ट बन गया। करेक्ट। तो वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी से हम लोग पूरे इंडियन फूड जो है, इंडियन फूड, फॉर एग्जांपल सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है, इवनिंग का स्नैक्स है, रात का डिनर है, और होटल में जो भी फूड्स मिलते हैं अपने को, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग उसको कन्वर्ट करके प्री मिक्सेस फॉर्म में, रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट। तो इतना तो स्कोप देखने जाएंगे ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ऐसा क्लेम है कि आगे चल के, अभी जो देश डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, आगे चल के जाके लोगों का घर जो है वो किचन लेस घर होने वाला। किचन की जरूरत ही नहीं लगने वाली, क्योंकि सब आरटीसी फॉर्म में मिलेगा। आपको जो भी चाहिए, बिरयानी चाहिए बिरयानी आरटीसी फॉर्म में मिलेगा, पालक पनीर चाहिए पालक पनीर आरटीसी फॉर्म में मिलेगा, छोले की सब्जी चाहिए वो सब आपको आरटीसी में मिलेगा। करेक्ट। तो वो सब जो है ना, यानी ऑल इंडियन फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी टू कुक प्री मिक्सेस, आरटीसी प्री मिक्सेस कर सकते हैं, कुकिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, इसलिए किचन की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको इंडक्शन इंडक्शन हीटर रहेगा, तो उसमें आप सब प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। ओके। तो फिर वो एक अपने अपने को समझ लेना है कि आगे, इसलिए स्कोप देखने जाएंगे ना, तो स्कोप बहुत बड़ा है, एंडलेस स्कोप है। सिर्फ नूडल्स का ही देखोगे तो एक ही कंपनी 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल भर में, और एवरी ईयर 13 to 15% सिर्फ नूडल का ग्रोथ है। करेक्ट। तो इतना ग्रोथ है ये प्रोजेक्ट में। तो नूडल्स जैसे, फिर सूप भी देखोगे, इंस्टेंट सूप अपने को मिलते हैं, रेडी टू कुक सूप रहते हैं, उसमें भी अपने को बहुत स्कोप है, उसमें भी बहुत वैरायटीज हम लोग ला सकते हैं। तो उसके लिए फिर प्री मिक्सेस देखोगे, प्री मिक्सेस का definition देखोगे। Premix is a pre-blended mixture of ingredients that are used to make food products. Premixes can be used to save time and effort in food preparation, and they can also help to ensure that food products are consistent quality. जब भी हम लोग प्रीमिक्सेस में काम करेंगे, एक तो अपने को क्या ध्यान देना है, अपना गोल क्या रहेगा, कि सब न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट मिलने चाहिए। जो भी फूड हम लोग सर्व दे देंगे आरटीसी फॉर्म में, और वो जो कस्टमर घर में जो कुक करेंगे और खाएंगे, तो उसमें उनको न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट मिलना चाहिए, कलर इंटैक्ट मिलना चाहिए, टेस्ट इंटैक्ट मिलना चाहिए।
ओके, तो ये सब इंटैक्ट रहेगा तो अच्छा क्वालिटी हमने दिया, प्रूफ होता है। तो हमारा गोल ऐसा रहेगा, जो भी हम लोग प्रीमिक्सेस बनाएंगे या जो भी कस्टमर्स को हम लोग दे देंगे, तो उनको उनका ये सब न्यूट्रिशन सब इंटैक्ट मिलने चाहिए, वो अपना गोल है। करेक्ट। तो आप देखोगे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल पालक लेते हैं, उसका हम लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं। तो पालक लेने के बाद अपने को बहुत सारे रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। तो कौन से बना सकते हैं? इंस्टेंट पालक सूप बना सकते हैं, रेडी टू कुक सूप बना सकते हैं पालक पाउडर लेके। फिर पालक पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं। ओके। फिर वैसे ही फिर पालक पनीर, इंस्टेंट पालक पनीर दे सकते हैं। पालक तड़का दे सकते हैं। पालक दाल तड़का दे सकते हैं। Okay, so many products can be developed from the from this पालक पाउडर। ओके। तो एक रॉ मेटेरियल देखने से हम लोग उतना सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। वैसे ही टमाटर है, टमाटर का हम लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर करेंगे, तो पाउडर से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। टोमेटो पराठा प्रीमिक्स है, टोमेटो सूप ऑलरेडी मार्केट में मिलता है अपने को, तो वो बहुत क्वांटिटी उस पर बहुत सारा अच्छा काम हुआ है। ओके। टोमेटो पाउडर फ्लेवरिंग के लिए बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रेवीज में टोमेटो पाउडर यूज किया जाता है। तो वो सब फिर रेडी टू कुक जहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे इधर टोमेटो पाउडर यूज किया जाएगा। ओके, बहुत सारे ग्रेवीज में जहाँ पे टोमेटो पाउडर विल बी यूज। तो हम लोग का अभी जो ट्रेनिंग हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये पाउडर्स लेके हम लोग आगे क्या करते हैं? अभी ये मेथी है, मेथी के 3 पत्ते भी वो एज अ कस्तूरी मेथी डिहाइड्रेट करके बेचते हैं, उसका पाउडर करते हैं। वो पाउडर और पत्ता दोनों यूज करके मेथी पराठा प्रीमिक्स बन जाता है। ओके। फिर मेथी लड्डू बनाते हैं, बहुत सारे रेडी टू कुक लड्डू बनाते हैं, मेथी लड्डू। करेक्ट, ये पत्ता लेके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मेथी से भी बना सकते हैं। ओके। मेथी सूप्स भी बनते हैं। तो और देखोगे ना, इसमें बहुत बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है मेथी, तो वो सब न्यूट्रिशन उसमें इंटैक्ट मिलते हैं, और लोगों को भी वो न्यूट्रिशन मिल जाएंगे उससे। तो प्री मिक्सेस में आप देखोगे, तो व्हाट आर प्री मिक्सेस? तो प्री मिक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर फॉर्म, so they can be stored for a long time. Ready to eat premixes makes cooking at home even simpler. Pre-mixed spices contain all the necessary ingredients in the pack, so you don't need to purchase additional ingredients. अभी pre-mixes में देखोगे ना, सब ingredients उसमें ही रहेगा, लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। सब फॉर एग्जांपल प्रीमिक्स अपने ऑनियन पकोड़ा प्रीमिक्स बनाए, उसमें ऑनियन भी रहेगा, पकोड़ा का जो बाकी बैटर है उसमें वो बैटर का भी सब इंग्रेडिएंट्स रहेगा। कितना नमक कितना डालना है वो भी प्री डिटरमाइंड है। तो लोगों को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उसमें जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि इतना पानी यूज करना है, उतना पानी यूज करके मिक्स करके फ्राई करना है। ओके। तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो एग्जांपल आपको जैसे हमने डिस्कस किया, रेडी टू कुक नूडल्स है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप भी उसमें एंटर कर सकते हैं। अभी एक कंपनी का ही 10,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें से सिर्फ 1% भी हम लोग अगर मार्केट टैप कर पाए ना, आप भी खुद इंस्टेंट नूडल्स का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो 1% भी मार्केट टैप करेंगे ना, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। करेक्ट। तो रेडी टू कुक सूप्स है, सूप्स अपने को मालूम है कि अपने को मिक्स वेज सूप्स मिलते हैं, मंचाओ सूप मिलते हैं, टोमेटो सूप मिलते हैं। ये रेगुलर अभी मार्केट में पॉपुलर है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कंपनी उसमें 7,000 करोड़ का बिजनेस करती है, सिर्फ सूप में। तो ऐसे फिर बहुत कंपनीज के सूप्स है, तो आप उसमें कुछ वैरायटी लाके, कुछ अलग से लाके, फॉर एग्जांपल डायबिटीज वालों के लिए सूप, हेल्थ स्पेसिफिक सूप बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप, या जिनको फिर वेट लॉस करना है उनके लिए सूप, जिनको वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, उनके लिए अलग से सूप। तो तो हेल्थ स्पेसिफिक सूप्स हम लोग बहुत वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। वो भी इंस्टेंट फॉर्म में, लोगों से पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो रेडी टू कुक सूप्स उनके बन जाएंगे। फिर बेकरी प्रीमिक्सेस है। ओके। तो बेकरी प्रीमिक्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, स्नैक प्रीमिक्सेस है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस है, इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट उत्तपा, इंस्टेंट मेदू वड़ा। ओके, इंस्टेंट पोहा मिक्स। ओके, इंस्टेंट मिसल मिक्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ब्रेकफास्ट में, इंस्टेंट ऑमलेट है, इंस्टेंट भुर्जी है, जो सुबह ब्रेकफास्ट में वेज नॉन वेज सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, लंच की भी बना सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स वी कैन डेवलप इनटू रेडी टू। अभी आप ये इंडस्ट्री देखने जाओगे ना, दिस इंडस्ट्री स्टिल इट इज इन बेबी फॉर्म, अभी भी उसका ना टीथिंग प्रॉब्लम चल रहा है। अभी जो कंपनीज है बहुत जाइंट स्केल पे है, बट अभी भी जो भी एंटर करेगा उनको स्पेस बहुत है, ये मार्केट में ना बहुत स्पेस है।
तो एरिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो आप उसमें एंटर करके, या कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो वो कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर रहते हैं, दैट प्रोडक्ट वी कैन कन्वर्ट इनटू रेडी टू कुक प्रोडक्ट। करेक्ट। तो अपने लिए चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स ना बहुत सारे हैं। ओके। टाइप्स ऑफ प्रीमियम, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। ओके, रेडी टू ईट रहते हैं ना, तो रेडी टू ईट और डायरेक्ट खाने के लिए रहते हैं। ओके। रेडी टू ईट प्रीमियम फूड दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन। Ready to cook premises are food products that need to be cooked before they can be eaten. For example, instant गाजर हलवा है, तो अपने को कुक करना पड़ता है, देन वो प्रीमिक्स रेडी रहता है, पानी ऐड करके वो गर्म करेंगे तो हम लोग खा सकते हो, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। करेक्ट। फ्यूचर ऑफ रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस आप देखोगे तो इंडियन रेडी टू कुक मार्केट इज वैल्यूड एट यूएस डॉलर 284 million in 2020 and expected to reach a value of 915.18 million US dollar. Okay, itna growth is projected. According to Trading Economics, disposable income, personal income in India has increased to आप देखोगे 2067 lakhs इंडियन रुपीस। ओके, इन 2019। और टू फ्रॉम एक साल में उसमें फ्रॉम 1928 lakhs टू 2067 lakhs में इंक्रीज हुआ है। ओके। तो हम इंडियंस अभी ये सब खाने में रेडी है। और लॉकडाउन में तो बहुत पुश हो गया। आप लॉकडाउन में देखा होगा, मॉल में आप किसी को देखे होंगे कि घर के बाकी के ग्रोसरीज है ना, एक बास्केट में रहता था उनका, और एक बास्केट पूरा नूडल्स से, इंस्टेंट फूड से भरा हुआ रहता था। करेक्ट। तो इतना पीपल आर स्टार्टेड ईटिंग इंस्टेंट फूड इन सो मच क्वांटिटी। तो अपने लिए स्कोप है। ओके, मोर ओवर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंजिंग कंज्यूमर ईटिंग हैबिट्स इज ऑगमेंटिंग द डिमांड फॉर कन्वीनियंस फूड प्रोडक्ट। ओके, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते जा रहे हैं, या लोगों का ईटिंग हैबिट्स भी, पहले लोग होटल में जाने के लिए रेडी नहीं रहते थे, अभी भी देखोगे हर जगह पे लोग होटल में इजीली जाते हैं और खाते हैं। सिमिलरली इंस्टेंट फूड भी इजीली लेते हैं और खाने शुरू हो गए। ओके, दिस इन टर्न इज एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट। ओके, रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट देखोगे तो आप जैसे जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था कि इंस्टेंट मिसल है, इंस्टेंट मिसल में भी हम लोग वैरायटी मिसल ला सकते हैं। आप ये देखोगे ना, ये प्रोडक्ट, ये टॉपिक देखोगे ना, इट्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव। डिहाइड्रेशन बेस्ड जो इंस्टेंट फूड हम लोग बोलते हैं ना, इट इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव। बहुत सारे अलग 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 यूनिक प्रोजेक्ट्स हम लोग इसमें डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसल में ये देखोगे ना, मिसल देखोगे महाराष्ट्र में टिपिकल महाराष्ट्र प्रोडक्ट है वो। करेक्ट। और हर एक गली गली में प्रोडक्ट का टेस्ट बदलता है और पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है प्रोडक्ट। ओके। मुंबई में देखोगे उधर आसपास दादर में जहाँ हमारा ऑफिस है, उधर आसपास मिसल है। ओके, तृप्ति मिसल स्पेशल है, प्रकाश मिसल है, बहुत सारे मिसल के जॉइंट्स है जहाँ पे उनका पॉपुलरिटी इज ओनली ऑन मिसल। तो हर एक का टेस्ट अलग है, दिखने प्रेजेंटेशन अलग है, सब इंग्रेडिएंट्स भी अलग है उसमें। करेक्ट। तो ऑल दोस वैरायटीज, इवन महाराष्ट्र में पूरा देखोगे ना, एरिया वाइज देखोगे, कोल्हापुर का मिसल अलग है, पुनेरी मिसल अलग है, नासिक मिसल इज अलग। ओके, इज डिफरेंट। तो वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही अपॉर्चुनिटी देख के अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया है, मिसल को इंस्टेंट किया, प्रीमिक्स बनाया उन्होंने, और उन्होंने एक ब्रांड किया। वो ब्रांड करके महाराष्ट्र में उन्होंने 42 फ्रेंचाइजेस दिए। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 13 to 15 lakhs वो लेते हैं। ओके, पर फ्रेंचाइजी। वैसे 42 फ्रेंचाइजीज महाराष्ट्र में उन्होंने खोले, और उन्होंने एक सेंट्रलाइज किचन रखा है जहाँ पे जो मिसल है वो इंस्टेंट प्रीमिक्स में कर देते हैं। तो जो भी आउटलेट्स उन्होंने खोले हैं ना, जो फ्रेंचाइजी दिए, उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं रहती। कोई भी आदमी रहेगा, उसको कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, इतना सिखाते हैं। ओके, तो वो मिसल रेडी हो जाते हैं। और उन्होंने जो पैकिंग बनाया है, 2 सर्विंग के एक पैकेट बनाई है। ओके, जब भी उनके पास कस्टमर एक पैकेट खोलते हैं तो 2 सर्विंग बन जाते हैं उसमें। ओके, तो उतना पानी और उतना ऑयल ऐड करेंगे तो उतना मिसल रेडी हो जाता है। तो कौन से भी आउटलेट में जाएंगे ना, टेस्ट सेम रहता है। ओके, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस वालों के लिए दिस इज अ बून बोलते हैं ना, दिस इज वेरी बिग बून, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ओके, जो नॉर्मली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो रहते हैं वहां पे कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मिसल को इंस्टेंट फॉर्म में किया, प्रीमिक्स फॉर्म में किया। तो कोई भी आउटलेट में कुक की जरूरत नहीं है, एनीबडी कैन, एंड सेम टेस्ट। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी 42 आउटलेट्स खोले हैं फ्रेंचाइजी, अभी वो पाव भाजी में काम कर रहे हैं, पाव भाजी का प्रीमिक्स बना रहे हैं, उसका ब्रांड अलग कर रहे हैं।
और वैसे वो फ्रेंचाइज अभी एक मॉड्यूल उनको मिल गया, एक सक्सेस रूट मिल गया, तो सेम रूट अभी वो पाव भाजी के लिए शुरू कर रहे हैं। वैसे वो नॉनवेज प्रोडक्ट भी उन्होंने डेवलप किया, उसके लिए वो अलग ब्रांड बना रहे हैं। ओके, इंस्टेंट फॉर्म में। तो देखो स्कोप कितना बढ़ते जा रहा है। ओके, तो एनीबडी उनको जैसे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन है। वैसे इंस्टेंट उपमा है, इस उपमा में भी आप बहुत सारे वैरायटीज कर सकते हो। ओके, कैशू उपमा कर सकते हो, बादाम उपमा कर सकते हो। ओके, पालक उपमा, मेथी उपमा, मिक्स वेज उपमा, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ उपमा कर सकते हो। इंस्टेंट शीरा है, ओके, वो भी कर सकते हैं। इंस्टेंट पोहा है, पोहा में भी वैरायटीज कर सकते हो। इंस्टेंट थाली पीठ, इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी कर सकते हैं, साबूदाना वड़ा कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में, इंस्टेंट इडली सांबार। ओके, ऑलमोस्ट ऑल ब्रेकफास्ट आइटम्स वी कैन कन्वर्ट इनटू रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड। वे होंगे वेजिटेरियन, जिनको नॉन वेज में काम करना है। नॉन वेज अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने एक को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट ऑमलेट बनाया। ओके, उसने 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाया इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। एक ऑमलेट जो है वो उसमें सब येलो और व्हाइट दोनों मिक्स है। उसमें ऑनियन डिहाइड्रेटेड है, कोरिएंडर डिहाइड्रेटेड है, चिली डिहाइड्रेटेड है। करेक्ट, से पानी में मिक्स करने फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि फ्रेश ऑमलेट है या फिर इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। फिर उसने येलो का ऑमलेट अलग से किया है, व्हाइट का ऑमलेट अलग से किया है उसने, तो उसने वेजिटेरियन ऑमलेट अलग से किया है। वैसे फास्टिंग जो करते हैं उसने फास्टिंग वालों के लिए ऑमलेट अलग से बना। करेक्ट, ऐसे 5 वैरायटीज ऑफ वो मैडम ने ऑमलेट्स बनाए। करेक्ट, सो शी कैन डू, यू ऑल्सो कैन डू। उसने उधर तक लिमिट किया है, आप उससे और आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली क्रिएटिव है आपका, और दिमाग चलेगा तो और वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये रेडी टू कुक के प्रोडक्ट्स है। फिर रेडी टू कुक लंच क्रूजिन वगैरह देखेंगे, तो महाराष्ट्रन डिशेस देखोगे तो महाराष्ट्रन डिशेस में बहुत वैरायटीज है। साउथ इंडियन लंच देखोगे तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज है। नॉर्थ इंडियन लंच में बहुत सारे वैरायटीज है। गुजराती है नहीं, हर एक स्टेट का ना, हर एक का अलग अलग यूनिक और टेस्टी ऐसा स्पेशलिटी वैरायटी रहता है। ऑल दस प्रोडक्ट्स यू कैन कन्वर्ट इनटू रेडी टू कुक इंस्टेंट लंच में। और उसलिए आप देखोगे ना, तो कुक का डिपेंडेंसी पूरे निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कहाँ पे बिकते हैं ना, जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया रहता है वहां पे अभी ये ज्यादा बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्ट्स देखोगे, तो रिसोर्ट्स में नॉर्मली कैसे होता है कि जब भी सीजन रहता है तो इट इज फॉर देम कुक इज अफोर्डेबल। जब भी सीजन रहता है तभी कुक रखने के लिए उनको अफोर्डेबल रहता है। बट ऑफ सीजन रहते हैं तभी सैटरडे संडे वगैरह कस्टमर्स आते हैं, बट कुक को रखना अफोर्डेबल नहीं रहता। तो वो फिर क्या है, फिर ऐसे इंस्टेंट रेडी टू कुक अगर प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनके जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं है। लेट इट बी एनी प्रोडक्ट, वेज नॉन वेज कोई भी प्रोडक्ट होने दो, तो आप इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हो। ओके, वैसे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट आप शुरू कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द प्रीमिक्स मार्केट। ओके, इसमें आपको पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, आपको घर से अगर शुरू करना है तो लो इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। या आपको बड़े स्केल पे करना है, जिनको जो लेवल पे करना है, 5,000 kg दिन में प्रोडक्शन करना है, 10,000 kg दिन में प्रोडक्शन करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वहाँ ऑटोमेटेड मशीन्स वगैरह लेके आप पूरा ऑटोमेटेड प्लांट भी आप सेटअप कर सकते हैं प्रीमिक्स के बिजनेस में। करेक्ट, तो जिनको बड़े स्केल पे या जिनको लिस्टिंग करके बड़े स्केल पे, डायरेक्ट बड़े स्केल पे करना है, वो लेवल पे भी पॉसिबल। यानी घर में से छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। वैसे ही फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कुछ कंपनीज ने शुरू किया ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग, तो कुछ जन को मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, दे कैन टेक डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और रिटेलिंग कर सकते हो, या डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। ओके, वैसे फिर एक कंसल्टिंग भी एक बहुत बड़ा स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं। अभी आप देखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो मसाला बनाने वाले कंपनीज है, ओके, तो मसाले बनाने वाली कंपनीज बहुत सारे इंडिया में। ओके, मसाले में आप देखोगे 70,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी फर्स्ट जनरेशन आप देखोगे, पहले के जमाने में गांव गांव में वो मसाले घर में धूप में सुखाते थे, फिर उधर ही ग्राइंड करके वो मसाला बना के रखते थे, साल भर का प्रोविजन करके रखते थे। कोई गेस्ट आता तो उनको भी पैकिंग करके देते थे, दे यूज्ड टू यूज दैट। फिर लेटर ऑन ट्रेंड आया कि रेडी रेडी मसाले आ गए, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, वो मसाले रेडी आ गए, ब्रांडेड मसाले आ गए।
ओके, अभी बहुत जन वो खाने शुरू किया, बहुत सारे गांव में अभी मसाले बनना कम हो गया, बहुत सारे गांव में बंद भी हो गया, करेक्ट। फिर अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आ गए। तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आने से क्या हो गया, फिर वो एग्जांपल जो पाव भाजी मसाला कंपनी बना रही है, वो अभी रेडी टू कुक, जिसमें सब सब्जी वगैरह सब कुछ रहेगा। ओके, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है। आप भी देखो, आप जब भी अगर मार्केट में आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आने वाला, और पाव भाजी का आपने मेनू डिसाइड किया, आज सबको पाव भाजी सर्व करना है, जो गेस्ट आएंगे उनको पाव भाजी सर्व करना है। तो मार्केट में जाएंगे, वहां पे आपको अगर चॉइस मिलेगा कि पाव भाजी मसाला है, वो पाव भाजी मसाले के सब सब्जी ले लो, ओके, सब काटो बीटो सब करते रहो, या रेडी टू कुक पाव भाजी का पैकेट ही है, ओके, जिसमें सिर्फ आपको पानी ऐड करना है, बटर चाहिए तो बटर ऐड करो, आपका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो विच इज मोर कन्वीनियंट और टेस्टी भी रहता है वो प्रोडक्ट, करेक्ट। तो विच विल बी प्रिफर्ड, तो रेडी टू कुक है ना, वो ज्यादा प्रिफर्ड है। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा प्रिफर्ड है। तो वैसे ही फिर हम लोग अगर अपने ऊपर टेस्ट है, अपने को ऐसा रेडी मिलता है, तो अपना पूरा टाइम बचता है, टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, वेस्टेज बचता है, लेबर बचता है, करेक्ट। तो ये सब एडवांटेजेस है। तो कुकिंग कंसल्टिंग देखोगे तो ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको रेडी टू कुक प्रीमिक्स बना के देने वाले लोग चाहिए रहते हैं। तो आप ऐसे डेवलप करके उनको कंसल्टेंसी दे सकते हो। ओके, डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस, अलग अलग प्रीमिक्सेस आप डेवलप कर सकते हो। द प्रीमिक्सेस मार्केट इज ग्रोइंग एंड डायनेमिक मार्केट है, एंड देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू दोस हु आर विलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ। अभी नया होता है ना, तभी बहुत एडवांटेज होता है। एक बार सब जन आ गए, सब बड़े कंपनी आ गए, सब एंटर हो गया, तो अपने को फिर एंटर करना ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी जो एंटर करेंगे वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। दे कैन बिकम जायंट्स, बहुत बड़ा स्केल के ऊपर उनका बिजनेस वो लोग लेके जा सकते हैं, करेक्ट। अभी इंस्टेंट फूड इंडस्ट्री, रेडी टू कुक इंडस्ट्री में देखोगे तो कौन से एक्टिविटीज, अगर प्लांट देखते हो या फैक्ट्री देखते हो, तो उसमें कौन से एक्टिविटीज रहते हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल, ओके, तो आप इसमें दो चॉइस है आपको। ओके, एक चॉइस क्या है कि रेडी रॉ मटेरियल लेना है, जैसे पालक पाउडर लिया है, उससे आप प्रीमिक्स डेवलप करो, एक पॉसिबल है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि पालक पालक ही ले लो, पालक लेने के बाद उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करो, प्री प्रोसेसिंग करो, डिहाइड्रेट करो, उसका पाउडर करो, ओके, फिर उसका ब्लेंड रेडी करो, आपके रेसिपी के हिसाब से ब्लेंड रेडी करो, फिर टेस्टिंग करो, पैकिंग करके फिर डिस्पैच करके आप प्रॉफिट करो। सर ये सब एक्टिविटीज एक इसमें चलते हैं। इसमें दो, जैसे रॉ मटेरियल पालक लेके फिर पूरा डिहाइड्रेट करके आप पूरा एंड प्रोडक्ट बना सकते हो। या दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि डायरेक्ट दूसरे कंपनी से पालक पाउडर ले लो और फिर आप प्रोसेस करो। बट कैसे ना, छोटे स्केल पे जब भी करते हैं ना, तो सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लेना इज वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने कैसा प्रोसेस किया है, ओके, उसमें अगर माइक्रोबियल ग्रोथ है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो ये भी पॉसिबल है। प्लस आप खुद रॉ मटेरियल भी प्रोसेस करके करते होंगे, तो रॉ मटेरियल जो पालक पाउडर, फॉर एग्जांपल पालक पाउडर ही बनाया आपने, तो पालक पाउडर भी आप दूसरे कंपनीज को बेच सकते हो। वो भी एक नया आपका एक अलग से प्रोडक्ट बनते जाएगा। प्लस वो पालक पाउडर से आप पालक पराठा प्रीमिक्स, पालक सूप, पालक पुलाव, और बहुत सारे पालक पनीर, पालक तड़का, ये सब प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। नहीं, एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंज आप बना सकते हैं। ओके, तो एक इंस्टेंट फूड फैक्ट्री में ये सब एक्टिविटीज चलती है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट देखने जाएंगे तो नॉर्मली ये सब सुनने के बाद बोलते हैं कि "ओए, हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा"। ओके, तो जैसे रेडी टू पाउडर से हमने बाहर से ले लिए, फिर हमारे इधर मिक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करके पैकिंग करेंगे, इतना ही एक्टिविटी है, तो आप 10,000 में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट आप थोड़ा मशीनरी रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करेंगे और उसका प्रीमिक्स बनाओगे और पैकिंग वेकिंग करके करोगे, यानी रॉ मटेरियल से आपको पूरा कंट्रोल रखना है, टेस्ट के ऊपर, कलर शेड में, न्यूट्रिशन वैल्यू में पूरा कंट्रोल रखना है। तो अपने को अराउंड 1 लाख का टू स्टार्ट विद, मिनिमम टू स्टार्ट विद 1 लाख का प्रोजेक्ट अपना हो सकता है। ओके, इसमें दोनों पॉसिबल है। कस्टमर्स देखने जाएंगे तो बी टू बी भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस, यानी अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको आप सप्लायर बन सकते हो। तो वहां पे देखोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, सूप पाउडर का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सूप पाउडर हम लोग अगर बनाने चाहते हैं, तो सूप पाउडर का प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज अपना प्रोसेसिंग कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस देखोगे तो 1000 रुपीज के आगे ही है। कुछ कंपनियां 1000 रुपीज केजी से बेच रहे हैं, कुछ कंपनी 2,500 रुपए, यानी उनका पैकेट देखोगे, ब्रांडेड पैकेट 250 रुपीज का उनका 100 ग्राम का पैकेट है, यानी 2,500 रुपए को किलो बेच रहे हो, करेक्ट, जो 180 टू 200 में बिक रहा है।
तो ऐसे टाइप की कंपनीज को आप सप्लाई करने जाओगे ना, तो वो लोग अपने आपको 50 to 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट देते हैं। करेक्ट। तो अगर 100 रुपीज अगर प्रॉफिट मिलता है, ओके, तो और अगर आपने 100 केजी दिन में प्रोडक्शन किया, आपने 100 केजी का प्रोडक्शन करते हो, 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मिलता है, तो दिन का 10,000 प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट। 10,000 प्रॉफिट होता है, तो आपने 300 दिन काम किया साल भर में, 65 डेज छुट्टी लिया, तो 300 दिन साल भर में काम करते हैं, तो 10,000 इंटू 300, तो अपने को 30 lakhs का प्रॉफिट हो सकता है। और वो 100 केजी का इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखोगे तो अराउंड 5 lakhs का अपने को इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। करेक्ट। तो 5 lakhs का आप 30 lakhs का कन्वर्ट अगर B2B करोगे। बट आप B2C करोगे, अगर डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हो, डायरेक्ट खुद का ब्रांड करके डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हो, B2C करते हो, तो वहां पे आपको 50 to 100% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। जैसे मैं बताया सूप पाउडर का ये डिस्कस किया कि 180 रुपीज to 200 में बन रहा है, बिकता है 1,000 रुपए, तो आपका 5 टाइम्स MRP लगता है। 5 टाइम्स या 10 टाइम्स भी MRP। हर एक जन अपना पैकिंग और ब्रांड के हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। करेक्ट। तो उधर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है तो प्राइसिंग के लिए, अगर B2C करते हो। बट B2B करते हो, तो B2B के में कैसे आपको वॉल्यूम का काम मिलेगा, बट मार्जिन कम मिलते हो। ओके। ओके, तो प्रैक्टिकल हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें प्रैक्टिकल में हम लोग रेडी टू कुक इंस्टेंट उपमा प्रीमिक्स सीखने वाले हैं। रेडी टू कुक मेथी पराठा प्रीमिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। इंस्टेंट रेडी टू कुक पुलाव सीखने वाले हैं। इंस्टेंट खीर का प्रीमिक्स सीखेंगे, यानी स्वीट डिश सीखेंगे। इंस्टेंट चटनी सीखेंगे, इंस्टेंट ऑनियन पकौड़ा सीखेंगे। ओके। तो यानी हर एक इसमें देखोगे ना, हर एक इसमें कि आपका ब्रेकफास्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप सीखेंगे, कैसे डेवलप करना है वो, प्लस उससे कैसे बनता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसमें आप अलग अलग वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं। फिर लंच में पुलाव जैसा प्रोडक्ट हम लोग डेवलप करके दिखाएंगे। ओके, कैसे डेवलप करना है, कैसे मिक्सिंग करना है उसका। फिर वो आ गया, तो अलग अलग पुलाव का वैरायटीज आप बना सकते हैं। सब्जी ले लेंगे, तो सब्जी एक ले लेंगे, तो उस हिसाब से आप अलग अलग सब्जी कर सकते हैं। पराठा, अभी मेथी पराठा आपने सीख लिया, वैसे ही फिर पालक पराठा कर सकते हो, टमाटो पराठा, ओके, गोभी पराठा, ये सब अलग अलग रेंज आप कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिकल सेशन में अपना कवर रहेगा। ओके। तो प्रैक्टिकल प्लस थेरी सेशन रहेगा। थेरी सेशन में वो बिजनेस कैसे करना है, ओके, तो उसका कॉस्टिंग कैसा होता है, कितने में बनता है, कितने में हम लोग सेल कर सकते हैं, ओके, वो सब हम लोग देखेंगे। लाइसेंसिंग के बारे में देखेंगे, ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, लेबल कैसे डिजाइन डिजाइन करना है, यानी जो बिजनेस के लिए जो आवश्यक है, वो सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ओके। तो ओवर टू यू सर। Yes, thank you, sir, for a wonderful presentation. So basically, we have covered major summary of this industry कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, और आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो वी हैव कवर्ड लमसम, बट इसके आगे आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है, सो आपके बेसिकली हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आपको जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में पूछना है, सब सवाल आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। तो चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस के टाइम पे आप सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, एंड हम आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस पे हमारा कोर्स है जो 2 वीक्स का है, जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे शुरू करना है उसका पूरा प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाला है। सो हमारे ऐसे पास पार्टिसिपेंट है बॉबी थिया, जो साउथ इंडिया से, केरला से है, जिन्होंने ये कोर्स पहले अटेंड किया है। तो सबसे पहले मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा बॉबी जी को कि आपका कोर्स एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और आप कहाँ से हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या बिजनेस करते हो, वो भी जरा गाइड कीजिए। ओवर टू बॉबी जी। आपका आवाज Hello, नहीं आ रहा है बॉबी जी। hello. It's okay. Can you हाँ, hear me? यस, आई कैन यस हियर। यस। Yes, yes, yes. Today, sir. Good हाँ, evening. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, 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 sir. हाँ। Okay, so I'm Bobby from Kerala, Thrissur, Kerala, and I was engaged in manufacturing of dryers and small oil machine. Still, I am doing. So I had an experience with the dehydration of vegetables earlier, dehydration of vegetables and some meat products. Now, when I heard about that Udyogavardhini, then I attended the
classes, hands-on classes, 2 days workshop. Actually, it was excellent. Actually, I got the hands-on experience of how we are doing ready to cook premixes, how to prepare that thing, And now at present, I am doing 3 products. Actually, one is mutton soup powder and ready to eat cook upma and coconut chutney. Very ready to nice. pack. Very Okay. nice. I am focusing on that 3 products. That other products what we have learned from the, actually it is not related to our area. That is not taste to our South Indian. So I fine-tuned my products according to my market's taste. And that experience and classes guidance I got from Sudesh sir from there, that was an excellent. And based on that things, I developed all these products. Now I'm handful. Actually, I wanted to do some. I'm experimenting with other products also, but I'm already engaged with these products. Actually, I'm not doing direct. I'm not selling directly to that. I'm white labeling. Actually, one company is they're already into the masalas and ready to cook meal. I'm making for them. They are selling in their brand name. I'm not directly not selling. And that all that participants, I will strongly suggest to attend the online courses as well as that offline, that direct classes. Then you will get the hands-on experience, how to prepare the things, and what is the procedure to do that. That will be an excellent opportunity to attend that. So that's that. Thank you very much. Thank you. Thank you. All the best. Great. Thank you, Bobby ji, for wonderful feedback. Okay. And sir, if you want to share details about you, so that people from this audience to connect with you, so you can share your contact details on chat box. So definitely you can get some orders from here as well, right? Since you're a participant, so you'd like to promote your business, right? So you can share your details on the chat box. Okay, I will do that. Yes, okay. Thank you. So जैसे हमने सुना बॉबी जी का एक्सपीरियंस, और with this course he has already developed 3 new product lines, जो हमें आज सर से पता चला. हमें भी इतने दिन सर ने छुपा के रखा था हमसे भी, बट आज हमें पता चला डायरेक्टली वेबिनार के द्वारा. So great, thank you Bobby जी, and wish you all the best for your new product line. और आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी जुड़े हो, तो आप वहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट्स शेयर कीजिए. So yes, ये कोर्स है, और इस you can see the impact of this course, and definitely आप आपके भी प्रोडक्ट लाइन बना सकते हो रेडी टू कुक के. तो कैसे बनाने इस कोर्स में हम पूरा डिटेल में गाइड करेंगे. So Bobby ji is from Kerala. Anyone from Kerala can connect with him, or like whoever wants to do business with him can connect with him. Telegram, so we'll cover all the remaining questions. टेलीग्राम कम्युनिटी लिंक किसी का क्वेश्चन है तो इट्स अ क्लोज एंडेड, इट्स ओनली फॉर द पार्टिसिपेंट. तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है उनको ही वो टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस है. सो विल कवर द क्वेश्चन. सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर, हाउ टू मेंटेन न्यूट्रिशन, कलर एंड टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, वाइल प्रोसेसिंग ना, जब भी हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, यूजुअली रॉ मटेरियल आप देखोगे रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस के, तो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं. आपको वहाँ पे टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसमें लो टेम्परेचर में डिहाइड्रेट करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उसका कलर, टेस्ट अपने को इंटैक्ट मिलता है. तो वहाँ पे केयर लेते हैं आप. जिससे अगर रॉ मटेरियल लेते हो, इफ दे आर मेंटेनिंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस, तो आपका अच्छा क्वालिटी का न्यूट्रिशन, टेस्ट वगैरह सब मेंटेन हुआ रॉ मटेरियल आपको मिलेगा. तो उससे आप प्रोसेस करोगे तो आपके प्रोडक्ट में भी वो मेंटेन रहेंगे. करेक्ट. ओके सर, अगले कि इसमें क्या क्या मशीनरी लगती है. अभी सिर्फ प्रीमिक्स करोगे आप, डिहाइड्रेट इनिशियली नहीं करने वाले हो, तो दूसरे से लेके से आपको ब्लेंडिंग मशीन लगेगी और वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन लगेगी. बट आप खुद भी डिहाइड्रेट करोगे तो डिहाइड्रेटर लगेगा, फिर पल्वराइजर लगेगा, फिर मिनी तो पल्वराइजर, प्री प्रोसेसिंग के लिए जो टूल्स इक्विपमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे आप. ओके ओके. अगला क्वेश्चन है कि सर, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के आप रेसिपी शेयर करोगे क्या. यस, इस कोर्स में हम लोग रेसिपी शेयर करेंगे ना, डिटेल रेसिपी रहेगा. आप 1 किलो करो या 100 kg करो, आपको सेम टेस्ट आएगा. ओके.
पर्पस ऑफ द कोर्स इज दैट ओनली कि आपको बहुत जन को रेसिपी डेवलप करने को जमते नहीं ना, इसलिए हम लोग रेडी आपको रेसिपी शेयर करेंगे उसमें जो हम लोगों ने डेवलप किया है R&D करके। राइट सर, थैंक यू। अगला है कि सर कैन वी मेक इंस्टेंट ग्रेवी प्रीमिक्स एंड उसका शेल्फ लाइफ क्या होता है? ग्रेवी प्रीमिक्स कर सकते हो, करने के बाद अगर प्रॉपर पैकिंग करते हैं तो 8 to 12 मंथ्स अपने को शेल्फ लाइफ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सर मतलब ओवरऑल सारे अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ क्या होता है? देखो शेल्फ लाइफ है ना अपना, जब भी हम लोग प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं तो अपने को एक मेजर केयर लेना है कि पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पैकिंग अच्छा करते हैं ना जिसमें एयर लीकेजेस वगैरह नहीं है, ओके, तो अपने को 8 to 12 मंथ इजीली शेल्फ लाइफ मिलता है। अपने पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल। ओके, अगर पैकिंग अच्छा किया तो अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ भी मिल सकता है। क्योंकि यानी क्या है, जब पैकिंग करते हैं तो बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं जाना चाहिए, पैकिंग करते समय भी मॉइस्चर अंदर नहीं जाना चाहिए, और पैकिंग मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। तो ओवर टाइम वो पैकिंग मटेरियल भी डैमेज नहीं होने चाहिए। ओके, तो वो अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ ला के देते ओके, एक सेकंड। अगला है कि सर ग्रेवी प्रीमिक्स हम कवर करेंगे क्या इस कोर्स में? हैं। ग्रेवी हम लोग कवर करेंगे ना। हाँ। राइट। अगला है कि सर ड्राइड ओनियन मतलब एक ने परचेस किया था बट उसका स्मेल बहुत स्ट्रांग है, तो वो स्मेल कैसे रिड्यूस करे? स्मेल बहुत स्ट्रांग है उसका। हाँ, सिर्फ ऑनियन यूज करके बाकी का भी प्रीमिक्स उसमें रहेगा। नहीं सिर्फ ड्राइड ओनियन का वो बोल रहे हैं, हाँ, मतलब ऑनियन अभी जब बल्क ले लोगे तो उसमें रहेगा, बट जब भी आप प्रीमिक्स बनाओगे ना उससे, तो उसमें कैसे 1% ही ऑनियन रहेगा या 0.5% ही ऑनियन रहेगा, उसमें स्मेल, फिर प्रीमिक्स में उतना स्मेल नहीं आएगा। ओके। ऑनियन प्रोसेस अच्छा किया होगा मे बी, या फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहा होगा तो भी स्मेल आ सकता है उसमें। तो वो देखना पड़ेगा इतना स्मेल क्यों आ रहा है। ओके, तो बट वो ऑनियन जब भी आप प्रीमिक्सेस में यूज करते हैं तो कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं उस हिसाब से यूजुअली स्मेल नहीं आते फिर आगे यूज करते तब। बट प्रोसेसिंग के टाइम देखना पड़ेगा, वो शायद उनका प्रोसेसिंग में स्मेल ज्यादा रह रहा है या और मॉइस्चर कंटेंट रह रहा है, होता है होगा वो पैकिंग में। राइट। अगला क्वेश्चन है सर, बिरयानी प्रीमिक्स के साथ बिरयानी आउटलेट शुरू कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली बिरयानी कर सकते हो। उसमें बिरयानी के रेंज कर सकते हो, प्रॉन्स बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बहुत सारे कर सकते हो। ओके ओके। अगला है कि सर इसको, इस प्रोडक्ट को टेस्टिंग रिक्वायर्ड है क्या? यस, तो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड उसमें। शेल्फ लाइफ का टेस्टिंग चाहिए, प्लस आपका आपका जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें न्यूट्रिशन का भी आपको वैल्यू निकालना है। जब पैकिंग का लेबल बनाओगे तो एक्सपायरी डेट और न्यूट्रिशन वैल्यू, ये दो कंपलसरी चीजें। तो शेल्फ लाइफ के लिए भी टेस्टिंग का जरूरत है? यस यस, कंपलसरी। ओके ओके। सर इसमें, इस बिजनेस में कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? License is required. FSSI is the basic license required, compulsory license required. Then MSME registration you can do. Okay, एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड ले सकते हो, प्लस एपेडा का मेंबर बन सकते हो। तो बेसिक FSSI इज रिक्वायर्ड, फूड लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। जो आपको घर से भी करोगे तो घर से भी, घर के एड्रेस के भी ऊपर मिल सकता है। राइट। ओके। सर इंस्टेंट पाव भाजी सांबर प्रीमिक्स बनता है क्या? हाँ, सब ऑल योर फूड्स बन सकते हैं। आपको एक बार बेसिक टेक्निक समझ में आ गया ना, तो सब आप इंडियन फूड एवरी, जैसे बॉबी जी ने कहा कि हमने मटन सूप उनको नहीं सिखाया था, बट ही डेवलप्ड ऑन हिज ओन, करेक्ट। बट वो बेसिक टेक्निक मिल गया ना, तो आप वैसे आप अलग अलग वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, इसलिए मैंने बताया ना, दिस टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव। एक बार वो टेक्निक मिल गया आपको, वो जैसे पेंटिंग करते हैं, ब्रश कैसे, पेंट कैसे लेना है, कैसे करना है, तो जो अलग अलग आप क्रिएशन करते जा सकते हो, वैसे ये भी है कि रेसिपीज कैसे डेवलप करना। एक बार वो टेक्निक मिल गया आपको तो आप अलग अलग वैरायटीज डेवलप करते जा सकते हो उसमें।
ओके ओके फाइन. सो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि सर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स है, किसी को पाव भाजी बनाना है, किसी को सांबर प्रीमिक्स बनाना है, तो हाँ, इस कोर्स में कवर होगा या? सब सब प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि कुकिंग का कोर्स हो जाएगा तो राइट. सब नहीं करेंगे. हम लोग ब्रेकफास्ट में का एक प्रोडक्ट ले लेंगे, लंच में का कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसे सब यानी स्नैक्स में से कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे. तो एक बार ब्रेकफास्ट आपको उपमा जम गया तो आपको पोहा भी जमेगा. बाकी सब प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ जाएगा. प्लस हम लोग क्या 8 दिन में इतना सब, 8 दिन में अपना 3 दिन ही प्रैक्टिकल सेशन है. करेक्ट. तो इतना सब हम लोग पूरा एंटायर रेसिपी नहीं डेवलप कर सकते, नहीं सिखा सकते. हम लोग उसमें से मेन की रेसिपीज है ना, वो कवर करेंगे. और आगे चल के आफ्टर द पोस्ट कोर्स आपको, जब भी डेवलपमेंट शुरू करेंगे, आप काम शुरू करोगे, तभी आपको जो भी सपोर्ट लगेगा ना आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, आपको प्रोडक्ट बनाते समय कुछ इश्यूज आएंगे, तो वी आर देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू इन दैट सिनेरियो. ओके ओके. अगले कि सर नॉनवेज प्रीमिक्स में नॉनवेज को भी डिहाइड्रेट कर देगा? यस यस, करते हैं. ओके ओके. एक सेकेंड ना सर, स्वीट्स में भी हो सकता है क्या? लेट्स से गाजर का हलवा है जिसमें घी होता है. हम लोग एक सीखने वाले. वन प्रोडक्ट विल बी कवरिंग इन द प्रोडक्ट. गाजर हलवा, दूधी हलवा होने दो. ओके, स्वीट के खीर है, इंस्टेंट खीर है. ओके, तो स्वीट के भी प्रोडक्ट हम लोग कवर करेंगे. उसमें से एक कवर करेंगे तो बाकी के सब प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते ओके ओके. राइट. तो क्वेश्चन ऐसा है कि सर अलग अलग प्रोडक्ट्स है. लेट्स से अब हम हर चीज का प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता है, बट ऐसा क्या बेस है कि जिसके बेस पर हम आगे ये प्रोडक्ट अलग अलग डेवलप कर सकते हैं? तो वो उसके लिए रेसिपी की जरूरत है क्या? ये फाउंडेशन से हम समझ पाएंगे कि आगे का प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें? देखो अभी कुछ मालूम नहीं है. समथिंग मालूम होने के बाद ना, that वही नॉलेज के ऊपर हम लोग अलग, जैसे बॉबी जी ने डेवलप किया ना मटन सूप, वो हमने नहीं किया था, हमने टोमेटो सूप कवर किया था. करेक्ट. तो आप थोड़ा इनोवेशन लेके, थोड़ा जजमेंट लेके कर सकते हो. ओके, वैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हम लोगों ने बेसिक समझने के बाद अलग अलग डेवलपमेंट शुरू किए. तो इट और जमता है. एक बार वो टेक्निक मिल गया ना आपको, एंड इट इज पॉसिबल. राइट राइट. आई थिंक मैं बॉबी जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपने कैसे डेवलप किया, मतलब आपको बेसिक गाइडेंस के हिसाब से आपने कैसे किया? अगर आप बॉबी जी, अगर आप हो अभी भी, तो आप जरा बताइए ना, आपने वो ये गाइडेंस के थ्रू नए प्रोडक्ट कैसे डेवलप किए? आपका अनम्यूट कीजिए बॉबी जी प्लीज. अनम्यूट. हाँ हाँ, यस बॉबी जी बोलिए. Um, yeah. Actually, I was before coming to the training, I was experimenting with them, with the things actually how to do that thing. When I attended the training and I saw that how they are doing that, the fundamentals, the right fundamentals, then we have to do some experiment with our ideas. Trial and error कुछ तो करना तो है. वो सूप पाउडर, टमाटर सूप पाउडर तो सिखाया, देख लिया मैंने उधर कैसे कर रहे. उसमें मेरा चैलेंजिंग था हाउ टू डिहाइड्रेट द मीट. So I have spent a lot of materials and time on that thing. And even though we got that training from that to make coconut chutney, I have to fine tune it according to my market taste. That's that. Some things we have the quantity, we have to do some experiment, and some we have to add some other products. That thing. The idea is to understand the fundamentals, basics. So, and you have to, if you want to develop your own products, then you have to do something, and you have to develop your. Even in Upama, I have add a lot of things, local flavors, local things. Actually, certain things we don't use in South India. So we have to fine tune or change that according to your local market. Correct, yes. But definitely you will all that. What I strongly suggest is to learn the fundamentals first. Then with the confidence you can fine tune or develop your own thing. Correct, yes.
सो इट्स अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट भी कैसा है, आपका क्रिएटिव माइंडसेट है, आप कैसे क्या उसमें बनाना चाहते हो। ऐसे हजारों फूड डिशेस है, बट हर चीज का प्रैक्टिकली सिखाना पॉसिबल नहीं है। बट जो बॉबी जी ने बताया कि आपको इस कोर्स में फंडामेंटल्स का गाइडेंस मिलेगा, आपको कैसे बनाना है। बहुत इसमें वेरिएशन है, आपको खुद में उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको खुद को इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आप खुद से बना सकते हो। आपका अलग यूनिक टेस्ट होता है, हर होटल में अलग अलग फूड का टेस्ट होता है, सबका टेस्ट सेम नहीं होता है। तो वैसे ही आपको आपके प्री मिक्सेस भी आपको यूनिक आपके हिसाब से बनाना है, जो आपके मार्केट में चलेगा, आपके लोकेलिटी में चलेगा, आपका जो कस्टमर बेस टारगेट करते हो वहां पे चलेगा। तो आपको वैसे बनाना है, बट वो उसके लिए फंडामेंटल सीखना जरूरी है। तो इस प्री मिक्सेस का फंडामेंटल्स आपको सिखाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेवी है, तो उसके लिए ग्रेवी आपको बेसिक मसाला का समझ गया तो आप ग्रेवी कौन सा भी बना सकते हो। तो इसमें भी ऐसा है कि आपको बेसिक फाउंडेशन सीखना है आरटीसी प्रीमिक्सेस का, और फिर उसके बाद आप कोई भी प्रीमिक्सेस बना सकते हो। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन है कोर्स के बारे में, मैं क्विकली एक बार कोर्स की इंफॉर्मेशन देता हूँ, एंड देन हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो कोर्स है रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का, ये ऑनलाइन कोर्स है, हमारा न्यू बैच नए साल से शुरू हुआ है 2 जनवरी से, ट्यूसडे से। एंड इसका फीस है 4500, और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 वीक्स। तो फर्स्ट वीक में हम पूरा इस सब्जेक्ट का टेक्निकल समझेंगे कि प्रीमिक्सेस क्या होता है, इसमें कैटेगराइजेशन होता है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये हम समझेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बड़ा पार्ट प्ले करता है इस कैटेगरी में, और इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या क्या है। आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हो, लंच में कर सकते हो, डिनर में कर सकते हो। मतलब आप सूप, स्नैक्स, मिसल, स्वीट डिश, चटनी, इंस्टेंट राइस, ग्रेवी, सब कैटेगरीज में आप एप्लीकेशन इसका कर सकते हो। तो वो हम समझेंगे, और इसका मार्केट कितना बड़ा है और इसका डिमांड क्या है ये हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम रॉ मटेरियल, इसका मार्केट स्कोप क्या है वो समझेंगे, कि रॉ मटेरियल क्या लगता है इसमें, प्रोसेस कैलकुलेशन क्या होता है। आपको प्रोपोर्शन आना चाहिए कि आप कौन से प्रोपोर्शन में क्या क्या चीजें रॉ मटेरियल डाल रहे हो, कौन से समय पे डाल रहे हो। फिर इसके बाद इसमें अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल लेवल से करना चाहते हो, आप बी टू बी करना चाहते हो, बी टू सी करना चाहते हो। जैसे बॉबी जी बी टू बी कर रहे हैं, वो किसी और को वाइट लेबल करके बेच रहे हैं, तो आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है वो हम समझेंगे। फिर इसमें मार्केट स्कोप क्या है, साइजेस क्या है, और अलग अलग मार्केट की साइज क्या है वो समझेंगे। और फिर इसमें यूज होने वाले प्रिजर्वेटिव, शेल्फ लाइफ और स्टोरेज टेक्निक्स क्या होती है वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद डे 3 में हम प्री ट्रीटमेंट समझेंगे कि कोई भी इंग्रेडिएंट का प्री ट्रीटमेंट कैसे करें, और फिर एक डिहाइड्रेटर पे कैसे करें, और फिर प्री मिक्सेस अलग अलग हम कवर करेंगे। तो डे 3 में ब्रेकफास्ट और चटनी, इसका प्रैक्टिकल भी हम लेंगे कि आपको कैसे बनाना है ये प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद अलग अलग मल्टीपल प्रैक्टिकल्स है, एक दिन के प्रैक्टिकल में, और अगले दिन हम स्नैक्स के प्रोडक्ट्स पे और सूप कैटेगरी पे हम फोकस करेंगे, उसका प्रीमिक्सेस कैसे करना है। और फिर एक दिन हम इसमें जो अपना मेन कोर्स है, मतलब ग्रेवीज है, फिर स्वीट्स है और राइस है, इसका हम प्रैक्टिकल लेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे होता है। ये सारे प्रैक्टिकल्स लाइव ऑनलाइन होंगे। और फिर उसके बाद इसमें आपको बिजनेस शुरू करना है, तो क्या क्या मशीनरी लगते हैं, क्या सेटअप लगता है, कॉस्टिंग क्या लगती है, और अलग अलग स्केल पर आपको छोटे स्केल पे, होम स्केल पे करना है या इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है, तो अलग अलग क्वांटिटी आपका आउटपुट के हिसाब से कैसे कॉस्टिंग निकलते हैं वो हम समझेंगे। प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी समझेंगे। जैसे हमने समझा कि 50 to 100% प्रॉफिट मार्जिन होता है इसमें, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे करें और प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाए वो हम समझेंगे। और फिर कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, ये फर्स्ट वीक में हम पूरा टेक्निकल समझेंगे। और फिर जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम आपको, इसमें आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है या बिजनेस कैसे शुरू करना है, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग हम समझेंगे, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट समझेंगे, वो कैसे ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है। फिर आपको क्या क्या लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस लगते हैं वो हम समझेंगे, फूड सेफ्टी के क्या क्या कंप्लायंसेस है, एफएसएसआई के क्या क्या कंप्लायंसेस है, तो वो हम आपको लाइसेंसेस प्रोसेस पूरा समझाएंगे। फिर डिजिटल मार्केटिंग समझाएंगे। फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो ऐसा भी है कि इसमें आपको अप टू 50 to 60% इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं, तो वो कैसे मिलाने वो भी हम समझेंगे।
एक्सपोर्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है आरटीसी में, तो वो भी हम समझेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करें, और फिर इसमें बिजनेस कैसे शुरू करें, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें और मार्केट सर्वे कैसे करें। तो अलग अलग मेंटर्स इसमें गाइड करेंगे आपको। सुदेश सर पूरा इस सब्जेक्ट का टेक्निकल चीजों का गाइडेंस करेंगे, और आपको अलग अलग मेंटर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। तो 4500 इस कोर्स का फीस है। न्यू बैच हमारा न्यू ईयर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी से। आप लिमिटेड इसमें एंट्रीज है, हम सिर्फ 20 रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, सो दैट एक्सपीरियंस अच्छा रहो, सबको सब चीजें समझे और आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर हो। तो इस हिसाब से हम इस 20 पार्टिसिपेंट्स को ही हम इस कोर्स में लिमिट रखते हैं। और 4500 फीस है, आपको कोर्स के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इस कोर्स हिंदी में होगा ये सारा। तो और एक बात कि ये सारे सेशन लाइव होते हैं, बट आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं, और कोर्स मटेरियल के साथ हम आपको सारे प्रोडक्ट्स का रेसिपीज भी शेयर करते हैं। तो वो सब चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारा क्लोज एंडेड एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जिसमें आप जुड़ पाओगे। बेसिकली हमारा फूड सेक्टर का कम्युनिटी है, जिसमें हमारे जितने भी लोगों ने फूड में बिजनेस किया है वो सारे लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे हर एक सेक्टर की कम्युनिटीज है। एक्सपोर्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्पाइसेस है, फूड है, मिलेट्स है। तो फूड सेक्टर का कम्युनिटी है जिसमें आप इस कम्युनिटी के जुड़ सकते हो। इसमें पैन इंडिया के बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जो बिजनेस करते हैं, और वो कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं डिटेल्स, और आपको एक अच्छा नेटवर्क बनता है, और बहुत से इसमें बिजनेस भी होते हैं आपस में। सो आप यहाँ पे सब देख सकते हो, बहुत लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं और आपस में ही बिजनेस होता है। सो अभी किसी ने परसों डाला था कि किसी को गार्लिक पाउडर चाहिए, तो इमीडिएटली उनको कम्युनिटी से ही रिप्लाई मिला और उनका बिजनेस हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, और बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज तक हमारे अलग अलग कोर्स किए और बिजनेस शुरू किया है, वो सारे ग्रुप इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आपको डे वन से आपका एक बड़ा कम्युनिटी बनता है जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो बहुत बेनिफिट्स है इस कोर्स के। डेफिनेटली आपको कोर्स के बाद आपका बिजनेस कैसे शुरू करें इसके बारे में पूरा गाइडेंस रहेगा, पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट हमारा रहेगा। और सो add we will continue with remaining questions. So प्रैक्टिकल सेशन सारे लाइव है। और किसी ने पूछा कि इंडस्ट्रियल विजिट्स है क्या, तो बेसिकली हमारा एवरी 3 मंथ्स एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है जिसमें हमारे अलग अलग कोर्सेज के पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं। वो एडिशनल चार्जेस होते हैं उसका। तो जिस जो भी टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल विजिट शेड्यूल होता है, हमारे सारे ग्रुप्स में हम नोटिफाई करते हैं 1 वीक एडवांस। तो आपको जुड़ना है तो आप इमिडिएटली उस विजिट में जुड़ सकते हो। हम एक दिन में 4 इंडस्ट्रीज कवर करते हैं फूड इंडस्ट्री के। तो आप पर वो यही है कि वो लिमिटेड टू कोर्स पार्टिसिपेंट ही है, सब लोगों का एक्सेस नहीं होता है, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही वो कवर होगा। सर अगला है कि सर आरटीसी और आरटी दोनों कवर होंगे क्या? आरटीसी कवर, दिस प्रोडक्ट प्रोग्राम इज फॉर आरटीसी, रेडी टू कुक, आरटीई नहीं है। हाँ, राइट। ओके, तो क्वेश्चन है कि सर आरटी क्या होता है अलग? रेडी टू ईट। ओके। हाँ, दिस विल बी रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी, जैसे हम नूडल्स वगैरह है वैसे टाइप का। अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट। अगला है कि सर सर इसमें क्या क्या अलग अलग वेंडर्स होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल के लिए कोई अलग अलग वेंडर्स होते हैं इसमें? रॉ मटेरियल के लिए अपने को, अगर आप डिहाइड्रेटेड पाउडर लेने वाले हो तो डिहाइड्रेटेड पाउडर्स बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज हैं, आप उनसे सोर्स कर सकते हो। या आप खुद डिहाइड्रेट करोगे, आपको पूरा कंट्रोल रखना है आपको रॉ मटेरियल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, तो रॉ मटेरियल आपकी सब्जी रहेंगी, वेजिटेबल सब्जी रहेंगे। ओके, तो आपके वो तो उसके लिए होलसेलर्स रहते हैं या इंडस्ट्री को सप्लायर अलग रहता है, आप उनसे सोर्स कर सकते हो, उनसे सोर्स करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो फिर। वो हो गया आपको रॉ मटेरियल का। फिर पैकिंग बिकिंग के वेंडर्स आपके अलग रहेंगे। ओके ओके। अगला है कि सर कैन वी मैन्युफैक्चर प्रीमिक्स विदाउट प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट? We are focusing mainly on without preservative and chemicals, okay, so that अपना जो नेचुरल और हाइजीन प्रोडक्ट मिले लोगों को। अभी ट्रेंड है कि लोगों को प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए रहता है ना,
तो इसलिए फिर वी आर, जो भी हम लोग रेसिपीज कवर करने वाले हैं, उसमें वी आर अवॉइडिंग प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स। आरटी के प्रोडक्ट्स हमारे किसी ने पूछा था ना, आरटी के प्रोडक्ट्स, तो हाँ। आरटी का अपना जो स्नैक्स का प्रोग्राम रहता है ना, राइट राइट। वो आरटी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो तभी उनको इन्फॉर्म कर सकते करेक्ट करेक्ट। ओके। सो आरटीई अलग कोर्स है, जो बेसिकली आपको आरटीई के बारे में सीखना है तो आप स्नैक्स प्रोसेसिंग के बारे में, या ये हमारा कोर्स है जहाँ पे आप स्नैक्स प्रोसेसिंग सीख सकते हो। ये कोर्स जो है रेडी टू कुक है, तो इस रेडी टू कुक में आप कर सकते हो। इस कोर्स को आपको लिंक शेयर किया है, आप udyogvardhini.com पे जा सकते हो। यहाँ पे फूड इंडस्ट्री पे सिलेक्ट करके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये है रेडी टू कुक प्री मिक्सेस। तो हमारे बहुत सारे कोर्स है फूड इंडस्ट्री में, आप वो सारे चेकआउट कर सकते हो। ये जो स्पेसिफिक न्यू कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये इस कोर्स का 4500 है। राइट। सो ये न्यू जनवरी 2 जनवरी से इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप जिनको रजिस्टर करना है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपके डिटेल्स यहाँ फिलअप कर सकते हो। एंड आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। और न्यू बैच हमारा 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। किसी ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग्स, कोई सेशन मिस होते तो क्या करें, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी हम सारे सेशंस का प्रोवाइड करते हैं। और आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इमिडिएटली, आपको नेक्स्ट डे हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। ओके। हाउ टू डिसाइड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड प्रोडक्ट। हैं। अभी आपने जो रेसिपी डेवलप किया है उसका आप लैब में दे दोगे तो उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है वो मिल सकता है। जब भी आप हेल्थ स्पेसिफिक अगर कुछ बनाते हो ना, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आपको बढ़ाना है, ओके, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके आपको कौन सा न्यूट्रिशन बढ़ाना है उसमें, उस हिसाब से अलग से अपने को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो एडिशन करके आप आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हो। ओके, बट उसमें अपने को ये भी करके लेना है कि आपका टेस्ट बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं मिलेगा तो लोग खाएंगे नहीं। ओके, तो अपने को न्यूट्रिशन बढ़ा भी सकते हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लेके भी आप बढ़ा सकते हो, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करके आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके ओके। यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है, हम आपके और भी क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। किसी को और कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। आपको अनम्यूट करने की परमिशंस भी मैंने अवेलेबल किया है जस्ट। सो इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर, यू कैन स्टिल आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट एंड आस्क। अरे क्वेश्चन था। यस। अपना जो टेस्टिंग का लीड टाइम कितना होता है सर, जो प्रोडक्ट जब बनता है तो लैब में उसका लीड टाइम अप्रूवल्स 15 के डेज लिए? टू 1 मंथ में अपने को मिलता है। 15 days to 1 month। तो Yes. मतलब एक अगर एक प्रोडक्ट या दो चार प्रोडक्ट चालू करने हैं तो हम्म। उसका राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल अप्रूवल, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अप्रूवल, उस पर कितना टाइम जाता है जनरली? देखो, आपको ऑल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, ऑल आपने प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो टाइम लग गया आपको लग गया, करेक्ट। तो एक बार आपने पैकिंग डिसाइड किया, आपका एक बार टेस्ट फाइनलाइज हो गया ना, R&D किया, आपने सर्वे किया कौन सा टेस्ट सबको पसंद आ रहा है, वो सब टेस्ट होने के बाद आप जब भी पैकिंग डिसाइड करते हैं, पैकिंग के ऊपर लेबल प्रिंट करने के पहले आपको लैब रिपोर्ट निकालना है। ओके, तो वो 15 डेज टू 1 मंथ का आपको ब्रीदिंग स्पेस रखना है उसमें। और इंस्टॉलेशन एंड प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन मशीनरी वो कितना? इंस्टॉलेशन वगैरह विद इन 1 मंथ आपका सेटअप हो सकता है। एंड विद इन दैट 1 month ओनली ऑल द गवर्नमेंट साइड बाय साइड, ये अप्रूवल्स? साइड बाय साइड अप्रूवल्स ले सकते हैं आप। ओके ओके। तो मतलब 2 ढाई 3 महीने में पूरा setup? पूरा फुल फ्लेज आपका रनिंग में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अतुल जी। यस, मनीषा राव, आपको क्वेश्चन है। सर मुझे पूछना था कि ये प्रीमिक्स के लिए बेसिकली डिहाइड्रेट ही करना पड़ेगा ना? यस, उसके लिए अपने को ऑप्शन नहीं मैडम। ओके। और डिहाइड्रेट करने के बाद मिक्सर में ही वो पाउडर कर सकते हैं या फिर पल्वराइजर वगैरह? घर के मिक्सर में नहीं होगा, आपको मिक्सर जो लेना पड़ेगा ना, 1200 वाट के ऊपर का, यानी जो होटल में मिक्सर यूज करते हो दैट यू कैन यूज, या फिर स्पाइस ग्राइंडर मिलते हैं जो लो कॉस्ट में रहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन यूज, या बड़े स्केल पे जब भी करोगे तो पल्वराइजर यू कैन। ओके, तो 1200 वैट का मिक्सर ग्राइंडर इज गुड फॉर यस, पाउडर। टू स्टार्ट विथ, घर में अगर कर रहे हो तो घर बारह से सौ वाट कर। के ऊपर, यानी 150 150 वाट का अगर मिलता है, डेढ़ ओके हजार वाट का,
तो दैट यू कैन हाँ यूज। घर का जो मिक्सर रहता है ना वो 650 वाट 800 वाट ही रहता है, तो वो फिर अपने को क्या है ना वो मोटर जल जाता है फिर उसमें। ओके, थैंक यू सर। हमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मिल चुका है अजीता दोडलीकर मैम ने, जो हमारे ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपेंट है। सो वो नागपुर से है। सो थैंक यू अजीता मैम फॉर द रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों को और करना है, आप लिंक ओपन है, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। सो एनीवन हैव एनी मोर क्वेश्चंस? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अजीता मैम, आपको कुछ बोलना है? हाँ, एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि हम लोगों का अगर प्रीमिक्स बन जाता है जैसे, तो उसको कितने टाइम में हमने लैब टेस्टिंग के लिए देना चाहिए? देखो यानी फर्स्ट आपको रोज लैब टेस्टिंग को नहीं देना है, करेक्ट? आपने जो हाँ बैच नहीं, मेरा तो अभी क्योंकि डिहाइड्रेशन का काम शुरू ही है। शुरू है ना, ओके, तो जो रेडी मिक्स आप बनाओगे ना, तो पैकिंग हाँ उसका जब भी डिसाइड करोगे, हाँ पैकिंग पहले फाइनलाइज करोगे, 100 ग्राम का रहेगा या 4 सर्विंग का रहेगा आपका, ओके, वो आप डिसाइड करके वो पैकिंग के ऊपर लेबल प्रिंट करने के पहले आपको लैब रिपोर्ट निकालना है, क्योंकि वो सब ओके। कंपलसरी, न्यूट्रिशन चार्ट इज कंपलसरी, नहीं हाँ, वो सेल्फ तो सब करते कंपलसरी, ही हैं हम लोग। उसके लिए अपने को पर एक बार वो स्टैंडर्डाइज हो गया कि हर बार वो सैंपल टेस्ट करने की जरूरत करेक्ट नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ठीक ठीक ठीक। अजीता मैम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं डी में। आ, आपके बारे में बताइए, आप भी पास्ट पार्टिसिपेंट हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप? अभी तो 2-3 महीने हुए डिहाइड्रेशन का प्लांट शुरू किया है पुणे में। और हमको अभी मतलब शुरू करते ही तुरंत 8 दिन में कोरिएंडर का, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर का ऑर्डर मिला है। वाह। 100 kgs पर मंथ का। वेरी नाइस। तो वी आर डूइंग ऑन दैट। और अभी हम लोगों ने स्प्राउट्स जो किए थे उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, क्योंकि विंटर्स में स्प्राउटिंग नहीं होता है, मतलब वो जो मटकी मूंग वगैरह भिगोते हैं तो उसको स्प्राउट्स जल्दी नहीं आते हैं। तो हम लोग जो उसको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में दे रहे हैं तो पीपल आर रियली वेरी हैप्पी विद दैट, कि एक इंस्टेंट उनको खाने के लिए 20 मिनट में वो रेडी हो रहा है। और बाकी फिर सैम्पलिंग शुरू है अभी कई कई जगह, कहीं बीट पाउडर भेजा है, पालक पाउडर भेजा है, चिली के लिए रिक्वायरमेंट है, कड़ी पत्ता चाहिए अगर महाराष्ट्र में पुणे के आसपास कोई कर रहा होगा तो। क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर फिर ऐसा हो जाता है कि एक ही ये कितना करेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा वो वैरायटी हो जाता है। वेरी नाइस। हाँ मतलब आई एम रेडी टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ऑल द पीपल। क्योंकि मैं हमेशा टेलीग्राम में भी डालती रहती हूँ, किसी के पास कुछ है क्या, मुझे भेजो मुझे भेजो। आई एम रेडी टू शेयर द ऑर्डर्स एज वेल, कि मेरे साथ में मेरे बाकी के जो को पार्टिसिपेंट्स है वो भी आगे बढ़े और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करे। तो कड़ी पत्ता का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका भी 10% ही यील्ड है। सबसे बड़ी बात, ये सारे लीफी जो वेजिटेबल्स है उनका वही हो जाता है कि 10% ही है। टोमेटो के लिए 24 आवर्स लग रहा है हमको, बट यील्ड बहुत कम है क्योंकि पानी का ये ज्यादा है उसमें करेक्ट कंटेंट। करेक्ट। तो कोई अगर सस्ते में अभी टमाटर लेके रख लेगा और कर लेगा उसको डिहाइड्रेट, तो आगे में जाके उनको काफी मतलब डिमांड भी है, और फिर तब हायर रेट्स में लेना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। और अपने यहाँ से किसी को अगर चाहिए होगा तो मेरा प्लांट एकदम एस्टेब्लिश्ड है, तो कुछ छोटा मोटा रॉ मटेरियल में भेज सकती हूँ, मतलब कुछ पाउडर्स चाहिए या ऐसा कुछ अगर चाहिए होगा तो आई एम रेडी टू हेल्प फॉर ऑर्डर्स एज वेल। कि 2-3 लोग कोई एक रेसिपी बनाओ, मैं 4 बनाऊं, कोई और 4 बनाए, तो ऐसा एक ग्रुप मिला के मार्केट में निकाल सकते हैं कि भाई मैं ही साबूदाना खिचड़ी बनाऊं और दूसरा कोई साबूदाना खिचड़ी बना के, और एक कॉम्पिटिटर तैयार हो, इससे अच्छा वो साबूदाना वड़ा बनाए। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये माइंडसेट होना चाहिए। बहुत हाँ अच्छा। हाँ। बहुत मतलब अच्छा। मेरे यहाँ काफी लोग आके उस दिन, सर अपना जो एल्यूमिनी मीट में वो हुआ था ना, वो सर जो बात कर रहे थे वो दिन पुणे डिहाइड्रेटर देखने के लिए उनको आना था, तो वो हाँ, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेरे यहाँ आके गए। वेरी और इवन नाइस। विराज भी, हाँ विराज भी आके गया मेरे यहाँ प्लांट ओके देखने के लिए। ओके। अरे वाह, सर बहुत। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि एक ही आदमी बोले कि मैं सारे ऑर्डर्स करूं तो वो जिंदगी भर पूरे नहीं पड़ेंगे। तो अपने साथ बाकी के लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए ना। थैंक यू मैम। आपका नंबर चैट मैंने आपको हाँ डाल पोस्ट किया है, तो ऑलरेडी कुछ लोग मुझसे मांग रहे हैं, तो आपका डालती हूँ, डाल, मेरे हाँ business डालती हूँ। को
बहुत अच्छा लगा। अजिता जी, पुणे में आप कहाँ से हैं? मैं पुणे में भुकुम में रहती हूँ। कहाँ पे? काया के जो टाउनशिप है ना, वहाँ काया की टाउनशिप है ना, मानस लेक के वहां पर, भुकुम में, भूगांव भुकुम, चांदनी चौक से आगे। हाँ हाँ, हाँ, मुंशी रोड। मुंशी रोड। दीदी मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। आइए आइए मैडम, कभी भी फोन मैं- करिए, आ जाइए। ठीक है, ठीक प्लान भी खुला है, हमारा दिल भी खुला है। आपका नंबर दीजिए बस। हाँ, जी जी, चैट बॉक्स पे डालेंगे अभी। हाँ हाँ। यस, सो ये फायदा है कम्युनिटी का। अजिता मैम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने ये कोर्स डिएडिशन का सबसे पहले किया और इस बैच में भी अभी वो जुड़ने वाले हैं वापस। अब और एक एडमिशन आया है अपॉर्चुनिटी, सो आई थैंक यू अमर फॉर रजिस्ट्रेशन। यस, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। यस, सो अलग अलग आप इस अजिता मैम आपका डिटेल डाल दीजिए। सॉरी, बहुत नॉइज आ रहा है। यस, so so yes, Ajita ma'am has been our participant since long, बहुत courses किए and now she is a very successful entrepreneur. So आपको इस बैच में वो है, so आपको उनसे कनेक्ट होगा और आप जरूर उसके साथ साथ में काम कीजिए, यही हमारा उद्देश्य है। So I think we have covered all the questions. So जिन लोगों को I have shared the link, जिनको रजिस्टर करना है आप तुरंत इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास 2 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं एंड मुझे चैट बॉक्स पे कुछ लोगों ने कभी कंफर्मेशन दिए है। सो फर्स्ट बैच, ये हमारा बैच है तो हम 20 सीट्स पे लिमिटेड रखने वाले हैं। सो जिनको रजिस्टर करना है आप इमीडिएटली लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। 20 इसीलिए क्योंकि इंटरेक्शन हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, तो उसके ज्यादा हम लेते नहीं है। सो आप इमीडिएटली लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। So I think we have got all the questions. So thank you, Sudesh sir, for wonderful guidance. Thank you very much. Thank you. And thank you all the participants from joining us live. And thank you Ajita ma'am, Bobby ji for guiding the audience. और आपकी वजह से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप कोर्स करके बिजनेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक बाकी लोग भी उतना ही प्रभावित होते हैं कि बिजनेस करने में एक स्टेप आगे लेने में। तो थैंक यू फॉर द वंडरफुल गाइडेंस एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू उद्योग वर्धिनी की ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए। वी मस्ट थैंक कोरोना फॉर दैट। कोविड का जो लॉकडाउन था उसमें फर्स्ट बैच हुआ था ऑनलाइन का उद्योग वर्धिनी का। राइट, तब से सबको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपसे जुड़े रहे और आपसे इतनी अच्छी फैकल्टीज आप लाते हो, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो गया है कि इंडस्ट्री में हम लोग आ पाए हैं आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। गुड और नाइट। आप हमारा YouTube चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल एलुमनाइज है, उनके भी आप वीडियोस देख सकते हो। और हम अलग अलग सेक्टर्स पे कंटिन्यूसली वेबिनार्स डालते हैं, आप वो भी देख सकते हो। और हमारे फाउंडर ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया है उद्योगी मन नाम से, तो वो बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो वो सारी डिटेल्स आपको udyogvarun.com पे देख सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। राइट, एंड यू कैन चेक आउट अ लॉट ऑफ आवर alumni entrepreneurs जिन्होंने आज बड़े स्केल पे किया है। डेफिनेटली थोड़े दिन में हम न्यू इंटरव्यूज भी शेड्यूल करेंगे, बट बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने बड़े स्केल पे बिजनेसेस किए हैं, तो उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज पे जाके आप उनके भी इंटरव्यूज देख सकते हो। सो विद दिस विल वाइंड अप टुडेज वेबिनार। और इस कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो, तो जो पार्टिसिपेंट्स है डेफिनेटली आपको आपका एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा और आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इस नेटवर्क में। तो यही प्रयास है कि आप, हमारा यही प्रयास है उद्योग वर्धिनी का कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोक्रेटाइज करना है और जितने ज्यादा से ज्यादा उद्योजक समाज में खड़े हो सकते हैं, वो हमारा प्रयास है। तो वो सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। सो यस, सो थैंक यू
इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, रेडी टू कुक। एंड जो लोग इसमें जल्दी आएंगे वो इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। सो आप रजिस्टर कीजिए एंड थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।